डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने पहले इन 3 SLO की बेस पे हमने पढ़ा भी था और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आज हम जो पढ़ेंगे उसके बाद आप ये बताने के काबिल हो जाएंगे। डिस्क्राइब द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आइडेंटिफाई द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, describe the climatic changes over the Earth's surface, explain the significance of ozone as a shield layer, discuss the causes and implications of ozone depletion, list measures that can be taken to overcome the problems of ozone depletion. सबसे पहले हम देखते हैं the layered structure of atmosphere. On the basis of temperature, atmosphere is divided into following layers. दर्जा हरारत की बुनियाद पर जो हमारी फ़िज़ा है उसको मंदरजा झैल तहों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मीज़ोस्फेयर और चौथी है थर्मोस्फेयर। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। द लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज ट्रोपोस्फेयर। वो तय, हमारी फ़िज़ा की वो तय जो हमारी बिल्कुल ज़मीन के करीब है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ये ज़मीन के ऊपर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ आर ड्यू टू इट। ज़मीन के ऊपर जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो इसकी वजह से हैं। All climatic changes appeared in this layer. जितनी भी आबो हवा की तब्दीलियां हैं वो इस तय में या इस लेयर में वाक़या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड्स फॉर्मेशन, रेन, विंड्स एंड हीट ETC। जिस तरह के बादलों का बनना, बारिश का आना, हवाओं का चलना और तपिश वगैरह, ये सारा कुछ इस ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होता है। These changes provide a moderate environment to Earth. ये जो तमाम changes हैं ये हमारी ज़मीन को एक moderate environment मुहैया करती हैं। The gases, water vapors and dust particles of atmosphere are present in this layer. तमाम gases, water vapors और जो dust particles यानी मिट्टी के ज़रात होते हैं छोटे छोटे, वो सारे इसी लेयर में मौजूद होते हैं। द टेम्परेचर इन अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लेयर है इसका जो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएं तो जो टेम्परेचर है इसका वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद हाइट। इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये जो लेयर है ये ज़मीन के ऊपर 16 किलोमीटर तक मौजूद होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। ये फ़िज़ा की दूसरी लेयर है। दिस लेयर इज़ प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये जो लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाक़या होती है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज विद हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। इस लेयर में जो दर्जा हरारत है वो बुलंदी की तरफ जाते हुए बजाय कम होने के ज़्यादा होता है। एट इट्स बाउंड्री टेम्परेचर रीड्स अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी बाउंड्री जो है, जहाँ तक इसकी बाउंड्री है वहाँ तक पहुँचने तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन गैस की बहुत ज़्यादा मिकदार स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। विच मेक सन रेज फेवरेबल टू एनवायरनमेंट। जो कि सूरज की जो शुआएँ हैं उन्हें हमारे माहौल के मुताबिक मुफीद बनाती हैं। आपको पता है कि ओजोन गैस जो कि हमारी फ़िज़ा में मौजूद होती है वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। तो ये ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अबव ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बिगिंस फ्रॉम 16 किलोमीटर्स एंड एंड्स एट 50 किलोमीटर्स।
अबाव ट्रोपोस्फेयर, ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, ये 16 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक चली जाती है। सबसे पहली जो लेयर है वो 16 किलोमीटर तक है और जो दूसरी लेयर है वो 16 किलोमीटर, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हाइट की तरफ जाएं तो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है।